हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूं। आप सभी को एक्सेल के द्वारा प्रिंट करना आता होगा। आज सीखेंगे कि वीबे की मदद से हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए, मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताता हूं। ठीक है, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं सबसे टॉप में मेरे पास डेवलपर टैब है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये डेवलपर टैब कैसे आया आपके पास, इसके रिगार्डिंग की पर्टिकुलर मैंने वीडियोस बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वाला वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, फिर आप डेवलपर टैब ला सकते हैं। करेक्ट। वीबे में जाने के लिए शॉर्टकट होता है ऑल प्लस F11 में प्रेस करता हूं, या आप विजुअल बेसिक यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं ये देखिएगा वीबे की विंडो ओपन हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल इंसर्ट करना होगा। आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ये मैंने एक पहले से ऑलरेडी करके रखे हैं। आपके पास यहाँ पर ब्लैंक होगा। ठीक है, कोई मॉड्यूल नहीं होगा। ठीक है, मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम मॉड्यूल इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिएगा मॉड्यूल 3 बन के आ गया है। ठीक है, मॉड्यूल 2 और 1 इससे पहले मैंने क्रिएट किए थे। करेक्ट है, तो इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं सब। आप यहाँ पर लिखिए टेक प्रिंट आउट। करेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब मान लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, एक्सेल पे भी नजर रखिए। आप यहां पर देखिए, आप रेंज क्या है ए, और आप देखिएगा यहां पर है रेंज, ये देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूं B8। ठीक है, आपको यहां पर प्रिंट करना है। ठीक है, आप यहां पर लिखिए रेंज। रेंज आपने लिखा। ठीक है, रेंज जैसे आप लिखते हैं ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट कहां से हो रही है, ये देखिएगा A1 से। ठीक है, यहां पर लिखिए A1। ठीक है, B8 तक लिखा आपने 8, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, पर आपने यूज करना है PRI, ये देखिएगा प्रिंट आउट। खाली आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे आप इसको रन करते हैं डायरेक्ट, इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट रन हो जाएगा। मैं आपको F8 करके बताता हूं। ठीक है, जैसे F8 प्रेस करते हैं ये देखिएगा, प्रिंट हो गया और हमारे पास आ रहा है कि PDF में आप इसको सेव करना चाहते हैं, वहां पर फाइल का नाम दीजिए। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, ये डिबग बता देगा क्योंकि मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आपने ये तो समझ लिया कि कैसे हम रेंज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब काफी लोगों के मन में सवाल ये भी होगा, ठीक है चलो ठीक है, आपने यहाँ पर तो हमें बता दिया कि चलो ठीक है आप पर्टिकुलर रेंज को प्रिंट कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास डेटा यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आप जो सेलेक्ट करो उतना ही प्रिंट हो। समझ गए? अगर लेट सपोज यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करते तो खाली इतना ही प्रिंट हो, तो उस केसेस में क्या करना है? उस केस में आपने करना क्या है, मान लीजिए अगर आप इतना सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप खाली इसको प्रिंट करना चाहते हैं, एक काम करता हूं मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर आपने यूज करना है सिलेक्शन डॉट प्रिंट आउट। बस खाली आपने इतना ही यूज करना है। ठीक है, इसको F8 से मैं रन करता हूं, ये देखिएगा प्रिंट हो रहा है, सेम विंडो ओपन होके आ रही है जैसे कि आपको पहले आ रही थी। करेक्ट है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ, ये डिबग आएगा, इसको एंड कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपने ये भी समझ लिया। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको समझा दी कि रेंज को कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर सिलेक्शन आपको करना हो तो आप वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा, ठीक है अब मुझे एक्टिव सीट, ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पर 3 सीट है, अगर आपको मान लीजिए इस सीट को प्रिंट करना है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिएगा प्रिंट कमांड, यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट है मेरे पास PDF में सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए, ये काफी, ये प्रिंटर हो सकता है आपके पास ये वाला प्रिंटर भी हो, ये प्रिंटर भी हो, जो भी प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है वो प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से भी मैनुअल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग बाय डिफॉल्ट है और यहाँ से हम प्रिंट कमांड यूज कर सकते हैं एक्सेल से। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं एस्केप प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये क्लोज हो गया। ठीक है, वीवी विंडो में जाते हैं। अब जैसे कि सवाल मैंने बोला था कि आपको सीट का प्रिंट करना है। ठीक है, दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप लिखिए एक्टिव सीट, इसका मतलब जो आपके पास एक्टिव करंट सीट है वो उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, डॉट प्रिंट आउट, खाली आपको इतना ही लिखना है। अगर आप इसको रन करते हैं F8
F8 ये देखिएगा सेम एज इट इज, स्टेप्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, इसको एंड कर दीजिएगा आप। एक्टिव सीट की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर आपको सीट का नाम देना होगा, रोटेशन ओपन और यहाँ पर सीट का नाम देना होगा। हमारे पास क्या है, सीट 1। ठीक है, आपके पास अगर डिफरेंट है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज, प्रिंट आउट। ठीक है, इसको कमेंट करता हूं, जैसे आप इसको F8 करके रन करते हैं ये देखेगा सेम आउटपुट ये दे रहा है। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं क्लोज कर देता हूं, इसको एंड कर देता हूं। यहां तक तो आपने समझ लिया कि चलो ठीक है, आप अगर प्रिंट आउट कैसे दे सकते हैं VBA की मदद से। ठीक है, पर्टिकुलर रेंज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सिलेक्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं उससे आप प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको एक्टिव सीट की कमांड लिखनी है प्रिंट तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक्सेल में जाते हैं, लेट सपोज आप यहाँ पर जाते हैं, फाइल में जाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा प्रिंट आ रहा है। ठीक है, जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं ये देखिएगा एक प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप वो प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऐसा कोड है आपके मन में शायद सवाल होगा। ठीक है, उसके लिए भी एक कोड है, कुछ नहीं करना आपने, VB विंडो में जाइए। ठीक है, रेंज एक काम कर लीजिएगा, यहां तक कॉपी कर लीजिएगा, Ctrl+C कॉपी कर लीजिएगा। एक काम करता हूं मैं, जो ऊपर वाली लाइन है इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है, इतना आपने प्रिंट करना है। लेट सपोज जैसे मैं डॉट हिट करता हूं, आप यहां पर ये देखिएगा, जैसे PRI लिखते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ मेथड्स प्रॉपर्टी आ गई है, यहां पर आपको प्रीव्यू सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये करेगा क्या, बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूं, F8 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 तो बेसिकली प्रीव्यू बना के आपको दे देगा कि ठीक है आपको ये प्रिंट करना है, ये प्रीव्यू है उसका। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने प्रीव्यू पे बता दिया। करेक्ट है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेल पे दोबारा जाता हूँ। ठीक है, एक्सेल तो काफी इजी है, जैसे आप फाइल पे जाते हैं, यहाँ देखिएगा प्रिंट आ रहा है, यहाँ से भी आप प्रिंट करते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आपने प्रिंट पे क्लिक किया, एक काम कर लीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी आप ये वाला फंक्शन प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन बन के आ जाती है, तो उसको कैसे डिसेबल और कैसे इनेबल करना है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया होगा। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर जरूर आपको मालूम होगा, हो सकता है आपको मालूम हो। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए वहाँ पर जरूर दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट है, उसके लिए आपने करना क्या है, लेट सपोज आपके पास अगर ऐसी लाइन आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, मैं एक बार फाइल पे जाता हूँ। ठीक है, फाइल पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है, ये देखिएगा एडवांस पे जाना है। करेक्ट है, डाउन 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 डाउन, जैसे आप ये देखिएगा डाउन जाते हैं, ये डिस्प्ले ऑप्शन है, डिस्प्ले ऑप्शन वर्कबुक, मुझे वर्कशीट पे जाना है। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर आ रहा है शो पेज ब्रेक, जैसे इस पे अनटिक मैंने अनटिक कर रखा था, ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, टिक होगा। ठीक है, आप अब इसको ओके कर दीजिएगा। इसकी बात कर रहा था मैं, ये लाइन ये देखिए कि लाइन है, ये लाइन क्यों है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो सेम एज इट इज जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताया है, आपको क्या करना है, अनटिक कर देना है, तो ये लाइन हट जाएगी। ठीक है, और एक चीज प्लस पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, अगर मान लीजिए लेट सपोज आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं, आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट तो अभी मेरे पास PDF में सेलेक्टेड है, आप चाहते हैं ये वाला आपका प्रिंटर है, आप इसको बाय डिफॉल्ट में रखना चाहते हैं, जब भी आप प्रिंट कमांड करें तो पहले सेव ना करें, डायरेक्ट प्रिंट हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो उसको बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक काम करता हूं, प्रिंट ये वाली ऑप्शन मैं सेलेक्ट करके रखता हूं। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास, प्रिंट टू PDF। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, देखो मैं विंडो 10 यूज करता हूं, अगर आपके पास 10 है तो काफी अच्छी बात है। यहां पर आप लिखना है कंट्रोल पैनल, मैं यहां पर लिखता हूं कंट्रोल पैनल लिखा आपने। ठीक है, ये देखेगा एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, अब आपको यहां पर करना क्या है, ये देखेगा हार्डवेयर, ये आ रहा है व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स। करेक्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप ओके करते हैं ये देखेगा। ठीक है, प्रिंटर्स, मेरे पास ये प्रिंटर्स अभी अवेलेबल है। ठीक है, अभी टिक इसमें हो रखा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF।
ठीक है। अगर मान लीजिए वन नोट डेस्कटॉप को आप बाय डिफॉल्ट बनाना चाहिए, आपने करना क्या, माउस से राइट क्लिक करना है, सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर। किस पे क्लिक करना है, सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर। जैसे इस पे क्लिक करते हैं ये देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये काम करता हूं मैं, ये देखिएगा आप इस पे टिक होके आ गया, ठीक है। अगर इसी जगह अब एक्सेल पे देखते हैं हम क्या आ गया, ठीक है। एक काम करता हूं, ये एक्सेल पे आ गया मैं, ठीक है। यहां पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट किस में चला गया, वन नोट पे चला गया, ठीक है। यानी कि आप प्रिंट कमांड अगर प्रेस करते हैं तो वन नोट जो प्रिंटर सेलेक्टेड है उस पर क्लिक होगा, करेक्ट है। तो आई होप आपने इस वीडियो से सीख लिया होगा कि कैसे आप प्रिंट कमांड का यूज कर सकते हैं वीबी की मदद से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।